चलिए आज हम जानते हैं विटामिन डी की कमी से शरीर में क्या परेशानी होती है। नंबर 2, कौन से फलों में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। नंबर 3, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए क्या करें। नंबर 4, विटामिन डी की कमी से कौन सा अंग खराब होता है। नंबर 5, कैसे पता चलता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। नंबर 6, सूरज की धूप से विटामिन डी कितने बजे तक मिलता है। नंबर 7, विटामिन डी की कमी कितने दिनों में पूरी हो जाती है। और नंबर 8, विटामिन डी की कमी में क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं नंबर 1, विटामिन डी की कमी से शरीर में क्या परेशानी होती है। जैसे विटामिन डी की कमी से शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि यह विटामिन हड्डियों, मांसपेशियों और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से होने वाली मुख्य परेशानियां हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा विटामिन डी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कमी से इन्फेक्शन और बीमारियां अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी का अनुभव होता है। कुछ अध्ययन यह संकेत देते हैं कि विटामिन डी की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है, जैसे कि चिंता और डिप्रेशन। विटामिन डी की कमी से हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, जिससे वजन बढ़ने की समस्या होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, कौन से फलों में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। दरअसल शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर आपको डाइट में संतरे को शामिल करना चाहिए। रोज़ाना संतरे का जूस पीने से या इसका सेवन करने से आपको विटामिन डी की कमी पूरा करने में फ़ायदा मिलेगा। संतरे में कैल्शियम, विटामिन डी, आयोडीन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा शरीर में विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए रोज़ाना अनानास का सेवन करने से फ़ायदा मिलता है। अनानास में कैल्शियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करने से शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त स्ट्रॉबेरी भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन, पोटेशियम, फोलेट, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ता है और हड्डियों का निर्माण तेज़ी से होता है। इसके साथ ही रोज़ाना एक सेब खाने से आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार होने से बच सकते हैं। सेब खाने से शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। सेब में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से शरीर में विटामिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और हड्डियों को मजबूती मिलती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए क्या करें। जैसे विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी है। रोज़ाना कम से कम 15 से 30 मिनट धूप में बाहर रहकर विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन डी युक्त आहार लें, जैसे मछली, अंडे की जर्दी, दूध, दही और कुछ फलियां जैसे सोया और बीन्स विटामिन डी के अच्छे सोर्स होते हैं। यदि आहार में धूप से पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इन उपायों के साथ नियमित रूप से विटामिन डी की जांच करवाना भी उचित है, ताकि उसकी कमी को सही से दूर किया जा सके। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, विटामिन डी की कमी से कौन सा अंग खराब होता है। जैसे विटामिन डी की कमी शरीर के कई अंगों और तंत्रों को प्रभावित करती है। इसका मुख्य प्रभाव कुछ अंगों पर पड़ सकता है। जैसे विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर होती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का पतला होना और रिकेट्स बच्चों की हड्डियों का विकार होता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होता है। यह गिरने और चोट लगने के खतरे को बढ़ा सकता है। इसकी कमी से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। लंबे समय तक विटामिन डी की कमी हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी डिप्रेशन, मूड स्विंग और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी जुड़ी हो सकती है। इसलिए संतुलित आहार, धूप में पर्याप्त समय बिताना और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, कैसे पता चलता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। जैसे विटामिन डी की कमी के लक्षण कई होते हैं, लेकिन यह लक्षण हर किसी में अलग अलग भी हो सकते हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी के संकेतों में शामिल हो सकते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से शरीर में थकावट और मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी कमी से हड्डियों में दर्द और असुविधा हो सकती है।
विटामिन डी की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है, जिससे मूड स्विंगिंग और डिप्रेशन हो सकता है। विटामिन डी शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और कमी से शरीर संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकता है। विटामिन डी की कमी बालों के झड़ने का कारण भी बन सकती है, खासकर महिलाओं में। मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन भी कमी का संकेत होता है। यदि आप इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो एक डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन डी का स्तर चेक कराना अच्छा होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, सूरज की धूप से विटामिन डी कितने बजे मिलता है। दरअसल सूरज की धूप से विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच होता है। इस समय के दौरान सूरज की किरणों में यूवीबी विकिरण अधिक होता है, जो शरीर में विटामिन डी का निर्माण करने में मदद करता है। दरअसल धूप में 10 से 30 मिनट रहना पर्याप्त हो सकता है, लेकिन यह आपकी त्वचा के रंग, उम्र और मौसम पर भी निर्भर करता है। गहरी त्वचा वालों को हल्की त्वचा वालों की तुलना में अधिक समय लग सकता है। यदि आप अधिक प्राकृतिक तरीके से विटामिन डी प्राप्त करना चाहते हैं तो सूरज के संपर्क में आने से पहले अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन का उपयोग करना और अधिक समय धूप में ना रहना भी जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, विटामिन डी की कमी कितने दिनों में पूरी हो जाती है। जैसे विटामिन डी की कमी को पूरी होने में समय व्यक्ति की सेहत, विटामिन डी की कमी की गंभीरता और उपचार के तरीकों पर निर्भर करता है। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति विटामिन डी की गोलियां या सप्लीमेंट ले रहा है तो उसमें 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं असर दिखने में। गंभीर कमी में इसे पूरी तरह से ठीक होने में 3 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी से भी विटामिन डी प्राप्त होता है, लेकिन यह मौसम, समय और त्वचा के प्रकार पर निर्भर करता है। एक अच्छा आहार भी विटामिन डी के स्तर को बढ़ा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, विटामिन डी की कमी में क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण सही से नहीं हो पाता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। इसके लिए कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे अधिक चीनी और प्रोसेस खाद्य पदार्थ विटामिन डी के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड और जंक फूड में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन विटामिन डी की कमी की स्थिति में यह शरीर के लिए उतने फायदेमंद नहीं होता है। अधिक कैफीन कैल्शियम के अवशोषण में रुकावट डाल सकता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। अधिक वसा वाले खाद्य पदार्थ शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में रुकावट डाल सकता है। ज़्यादा शराब का सेवन भी विटामिन डी के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। इसके बजाय विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मछली, अंडे, दूध और धूप में समय बिताना मददगार होता है।